हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जिनमें एक हमारा राइट है, राइट टू इक्वालिटी। इसके अंदर एक राइट आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ द टाइटल के उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले पहले जो जो लोगों को उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, महाराजा, ये सब जो उपाधियाँ दी जाती थी, जब हमारा भारतीय संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 18 में डाला गया है कि इन सब की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं आर्टिकल 18 को। इसमें 4 क्लॉजेज हैं। इ- इसका फर्स्ट क्लॉज ये कहता है, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ये कहता है कि नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, कि राज्य के द्वारा किसी को कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, और उसका एक्सेप्शन है मिलिट्री और एकेडमी, कि नौसेना, सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जाएगी। जैसे मिलिट्री के में क्या क्या टाइटल मिलते हैं, जैसे मेजर मिलता है, जनरल मिलता है, कैप्टन मिलता है, कर्नल मिलता है, लेफ्टिनेंट मिलता है ना। और एकेडमी, एकेडमिक टाइटल क्या क्या मिलते हैं, मतलब शिक्षा से संबंधित, जैसे जो लोग पीएचडी कर लेते हैं उनके नाम के आगे डॉक्टर लगने लगता है। कोई सीए करता है, चार्टेड अकाउंटेंट बनता है, तो उसके नाम के आगे सीए लगने लगता है। कोई सीएस करता है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, तो उसके नाम के आगे सीएस लगने लगता है। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि क्लॉज 2 क्या कहता है, कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, कि कोई भी भारतीय नागरिक एक्सेप्ट नहीं करेगा टाइटल यानी कि उपाधि, कहाँ से, फॉरेन कंट्रीज से, विदेश से। क्लॉज 3 क्या कहता है, क्लॉज 3 कहता है कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall, while he hold any office of profit of trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state, कि कोई भी जो भारत का नागरिक नहीं है, मतलब वो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रह रहा है, राज्य द्वारा उसे किसी लाभ के पद पर, विश्वास के पद पर नियुक्त किया गया है, अगर वो कोई भी विदेश से कोई भी उपाधि धारण करता है, तो उस उपाधि धारण करने से पहले राष्ट्रपति जी की कंसेंट लेना आवश्यक होगा। राष्ट्रपति जी कंसेंट देंगे तो ही वो उपाधि को ग्रहण कर सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 18 क्लॉज 4, ये कहता है कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड ऑफ अंडर एनी फॉरेन स्टेट, कि इसमें देखिए पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन हमें बीएनएस में भी दी गई है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, कि उनका उसके द्वारा पब्लिक सर्वेंट कोई भी फॉरेन से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, और अगर वो ग्रहण करता है तो उसके लिए सबसे पहले उसे प्रेसिडेंट से कंसेंट लेनी होगी, तभी वो कोई उपाधि को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, इसमें ये बताया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबॉलिश कॉलोनियल टाइटल, मतलब जब कॉलोनियल टाइम पे जो टाइटल दिए जाते थे, राय बहादुर, खान बहादुर, राय साहब और महाराजा, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन सबको समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ 2 ही क्षेत्र में आपको उपाधि मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में और मिलिट्री में। इससे रिलेटेड देखिए एक इम्पॉर्टेंट केस है, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसकी, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो दिया जाता है ना, तो उन्होंने कहा था कि ये सब भी टाइटल हैं, क्योंकि लोग अपने नाम के आगे यूज कर रहे थे, जैसे भारत रत्न, लता मंगेशकर, इस टाइप के टाइटल यूज करने लगे थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली दिशा निर्देश दिए कि कोई भी अपने नाम के आगे इस टाइप के टाइटल यूज करेगा, और पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न को टाइटल नहीं माना गया है। ये क्या है, ये
एक तरीके की ये जैसे किसी ने अपने लाइफ टाइम कोई बहुत अच्छा काम किया है, ये उस एक तरीके का अवार्ड है, ये टाइटल नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश दिए कि कोई अपने नाम के आगे या नाम के पीछे सफिक्स के रूप में या प्रीफिक्स के रूप में इन टाइटल्स का या ये जो अवार्ड दिए जाते हैं भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, इनका यूज़ नहीं करेगा। आज की वीडियो में